ये एक रियल इंसिडेंट है। एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। ये कहानी मेरी मम्मी की दोस्त की है। जब मेरी मम्मी की उम्र बहुत कम थी और उनके दोस्तों के साथ जब मेरी मम्मी जंगलों में खेलने जाया करती थी, वो मतलब उनकी जितनी भी सारी दोस्त थी, दोपहर घर का सारा काम वाम करने के बाद में वो लोग खेलने जाते थे। बट हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है ना। तो वैसे ही एक दिन और वो लोग खेलने गए। तो वहां पर कुछ लोग उन लोगों ने देखा, पहली बार उन लोग कुछ आए थे वहां पर, और एक पेड़ के नीचे वो लोग कुछ तो कर रहे थे। पहले तो मेरी मम्मी ने, उनकी सारी दोस्तों ने वो चीजों को इग्नोर किया। बट देखते ही देखते उन लोग एक दो दिन को और भी आने लग गए। और कुछ तो कोई सामान लेकर आ रहा है, कोई मिट्टी के नीचे खोद रहा है, तो मतलब बहुत ही वियर्ड सा लग रहा था वो। क्रीपी टाइप लग रहा था, इतने दोपहर में इन लोग क्या खोद रहे, क्या कर रहे हैं। तो इतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। लोग अगले दिन गए, तो इन लोगों ने वापस, इन लोगों ने देखा कि वैसे ही इन लोग आए हुए हैं और वैसे ही वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उन लोगों ने सोचा जाने दो, बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बातें हैं, हम लोग क्यों जाए किसी के बीच में। उन लोग तीसरे दिन भी खेलने गए, तो भी वैसे ही हो रहा था। तो ही देखते कुछ दिन बीत गए और उन लोग वैसे ही आके कुछ ना तो कुछ वहां पर कर रहे थे। वैसे ही उन लोग वही दोपहर के टाइम पे अपना खेल रहे थे। ज्यादातर उस टाइम पे भाग पकड़म पकड़ाई और वही लड़के वाले खेल, पत्थर उड़ा के खेलना, वही सब खेल रहे थे। तो उसमें से जो उन लोग थे, उस दिन हम लोग तीन लोग आए थे। वो तीन लोग में एक आदमी जो कि बहुत ही वियर्ड सा दिखता था, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, उसको गले पे उसके वार का निशान था। पता नहीं वो कैसा था क्या था। तो मेरी मम्मी की एक दोस्त, गिन चुन के पांच लोग थे, मेरी मम्मी और उनकी चार दोस्त। तो उनमें से एक दोस्त जिसका नाम खुशबू था, उनको वो बुला रहा था अपने ओर। तो वो जो खुशबू थी, पांच लोग के अंदर वो जो खुशबू नाम की लड़की थी, वो उन सब में से सबसे छोटी और सबसे नादान थी। उसमें उसकी बड़ी बहन थी रीमा। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको बोला कि वहां ध्यान मत दे, उन लोग के पास मत जा, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनकी सारी दोस्तों को भी कुछ लग रहा था कि अजीब अपने लोग कुछ तो अलग कर रहे हैं। ये बात उन लोगों ने अपने घर पे भी नहीं बताई थी। तो रीमा ने देखा कि वो अपने बहन को देख रही है, उस तरफ वो देखे जा रही है, बस देखे जा रही है। एक टाइम ऐसा आया कि वो हिप्नोटाइज जैसे हो गई। वो किसी को नहीं देख रही है, बस उसी जगह पे देखे जा रही है 2 मिनट तक। रीमा को बहुत ही अजीब लगा, एकदम क्रीपी टाइप। तो उसने सब लोगों को कहा कि आज हम यहाँ नहीं खेलेंगे, सब लोग चलो घर। तो उनकी बात सुन के सब लोग वहां से चले गए। और जो रीमा थी, रीमा अपनी छोटी बहन खुशबू को उन्होंने ऐसा बोल कर रखा था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति तुम्हें बुलाए तो तुम मत जाना वहां पर। कभी भी इस जगह पे आना भी हो तो मेरे साथ ही आना। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि कुछ तो अजीब है, कि ये लोग वहां पर कुछ तो कर रहे हैं, और सबको अजीब लगता था। और उस टाइम पे जादू टोना ये सब बात बहुत मानते थे। और उस टाइम पे नवरात्रि भी चल रही थी। ऐसा कहते हैं नवरात्रि के टाइम पे सबसे ज्यादा जादू टोना, काला जादू वगैरह किया जाता है। तो उन लोगों ने सोचा कि अब से हम उस टाइम पे खेलने नहीं जाएंगे वहां पर। पर वो जो खुशबू नाम की लड़की थी, वो थोड़ी नादान थी। पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया, वो इसके अगले ही दिन बिना किसी को बताए उस जगह पे गई अकेले। और जब वो गई तब उसने देखा वहां पर कोई नहीं था, पूरी खाली जगह थी। बस जब उसने वहां गई, पेड़ के नीचे उसने जो चीज देखी है, उसने देखा वहां पर 13 नींबू थे। 13 नींबू में हर एक नींबू में लाल कुमकुम, पीला कुमकुम और उसके अंदर एक सुई डाल के रखी गई हुई थी। और वहां पर खाने पीने की भी कुछ चीजें थी, मिठाई वगैरह रखा जाता। तो फिर उसने वो चीज देखा। तो जब वो देखी जा रही थी उस चीजों को, तो उसको ऐसा लगा कि मैं मिठाई उठा के खा लूं। पर उतने में ही उसकी रीमा दीदी आ गई। तो
जब उसकी रीमा दीदी आई तो उसकी दीदी ने उसको बहुत डांटा, क्योंकि उसकी बीवी ने देखा उसकी वहां पर गुड़िया उड़िया रखी हुई थी, काली गुड़िया रखी हुई थी, एकदम जादू टोना टाइप फूल वगैरह रखे हुए थे वहां पर। कुछ लोगों की फोटो थी, वो भी ऐसी वियर्ड वियर्ड फोटो थी कि कुछ दिखाई नहीं देगा उसके अंदर। कुछ लिखा भी हुआ था अलग भाषा में एकदम, मतलब बहुत ही वियर्ड क्रीपी टाइप था वो सब। तो इसने इस बुक को वहां से लेके चली गई। उसके बाद उसके बाद वहां पे जाने के बाद उसने खुशबू को बहुत डांटा, बहुत डांटा। और उसके बाद वो दोनों घर चले गए। पर उसके अगले ही दिन खुशबू को रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना भाई, किसी को कोई चीज मना करे तो वो व्यक्ति वही काम करता है। तो खुशबू उस दिन गई उस जगह पर। वहां जाने की उसके अगले दिन वहां पर वो गई और उसने देखा कि वैसा ही का वैसा सब चीज वहां पर रखा हुआ है। तो इस बार उसके मन में आया कि वो एक लड्डू उठा के खा लो। उसने एक लड्डू उठा के खा लिया और एक नींबू में से एक सुई निकाला और वो पूरा नींबू चूस लिया उसने। तो बहुत ही रियल टाइप था ये सब। तो वो आ रही थी जब, तब उसको आते हुए मेरी मम्मी ने देखा। मेरी मम्मी ने देखा और मेरी मम्मी ने उसको बोला कि तुम क्या कर रहे हो। एक्चुअली मेरी मम्मी वहां से काम से जा रही थी, भैंस को लेके जा रही थी वहां से साइड में से। तो मम्मी ने देखा कि वो वहां से आ रहे हैं और वो उस जो खुशबू थी वो नींबू नींबू चूसने के बाद वहीं पर बहुत देर तक थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, क्या था क्या नहीं, पर वो बहुत देर तक उसी जगह पर थी वो। तो मेरी मम्मी ने देखा उसको आते हुए। मम्मी ने पूछा कि तुम्हें टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है, इसको मन किया वो वहां पर गई। तो मेरी मम्मी ने बोला कि क्या था वहां पर। तो मेरी मम्मी एक बार चेक करने गई। मेरी मम्मी वहां पे चेक कर रहा, मम्मी इतनी घबरा गई। मम्मी ने सबको भैंस भैंस वहीं पर छोड़ा, खुशबू को आप उसके घर लेके गई, रीमा को बताई। रीमा ने अपने मम्मी पापा सबको ये सब बात बताई, को बहुत डांट पड़ी। तो उसके घर वाले ने उसको एक कमरे के अंदर बंद किया कि ताकि वो वापस भाग ना जाए। और रीमा और उसके मम्मी पापा सब उस जगह पे देखने गए कि क्या हुआ और क्या किया उसने। जब उसके मम्मी पापा और रीमा वहां पर गए तो उन लोगों ने देखा वहां पर 12 नींबू बचे हुए थे। जो 13वां नींबू था वो खुशबू पूरा चूस चुकी थी। और वहां पर 2 से 3 लड्डू रखा हुआ था, जिसमें से खुशबू ने आधा लड्डू खा लिया हुआ था। उस समय के बाद जैसे ही वो लोग घर गए तो उन लोग ने घर के अंदर देखा कि वो उसी जगह से एक गुड़िया उठा के लेकर आई हुई है। काली कलर की वो गुड़िया थी और वो उसी गुड़िया से खेल रही थी। एक्चुअली में उसकी उम्र भी 13 ही साल थी। वो बहुत ही नादान थी, गुड़िया के साथ वो खेल रही थी। उसके घर वालों ने वो गुड़िया उससे लिया और उसको बाहर फेंक दिया। उस समय के बाद तो सब नॉर्मल हुआ। हम लोग खाना वाना खाए, सब सो गए। रात के 2:30 बजे रीमा की नींद खुलती है। उसको एक कर कुर की आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही उठ के देखती है, रीमा देखती है उसके भी सामने उसकी भी छोटी बहन उसी गुड़िया से खेल रही होती है। वो देख के उसको बहुत ही वियर्ड, बहुत ही क्रीपी टाइप लगता है। वो अपने मम्मी पापा को उठाती है उसी समय वो लोग उस गुड़िया को जला देते हैं। और खुशबू का बर्ताव ऐसा था, वो किसी से बात नहीं करती ये सारे इंसिडेंट के बाद। उसके अगले दिन ही सुबह 10:30 बजे के समय उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे अचानक से खून की उल्टियां होती है और वो जगह पे अपना दम तोड़ देती है। किसी को नहीं पता उसकी डेथ कैसे हुई, वो लोग कौन थे, क्या करना चाहते थे। वो दरिंदे लोग पता नहीं किसकी जान लेना चाहते थे, पर उसके चक्कर में एक छोटी नादान बच्ची खुशबू की जान चली।